हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस वाई स्मार्ट साइंस। मैं हूं सद्दाम सर और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो क्लास 8 साइंस का टॉपिक है जिसका नाम है हेल्थ एंड डिसीजेस। तो बच्चों, क्लास पार्ट 1 में हमने देखा कि हेल्थ क्या होती है, डिसीज क्या होता है, उसके डिसीज के टाइप्स क्या होते हैं, वो हमने सीखा। आज के इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्फेक्शियस डिसीज क्या होता है ये हम देखेंगे। इन्फेक्शियस डिसीज मींस क्या बच्चों? द डिसीज कैन ट्रांसफर फ्रॉम one person to another person is called infectious disease. The disease, देखो बच्चों, the disease can transfer from one person to another. देखो बच्चों, इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स ऐसा डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर इंटर करता है, उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज। सपोज समझो हम छींकते हैं तो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बच्चों एयर में क्या होते हैं? स्प्रेड होते हैं, फैलते हैं। अब वो फैलते हैं तो क्या करते हैं बच्चों? उसके आजू बाजू जो भी इनहेल कर रहा और ऑक्सहेल कर रहा, हम क्या करते हैं बच्चों? एनवायरनमेंट में श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। इनहेल ऑक्सहेल, इनहेल ऑक्सहेल। समझो अपने बाजू में अपना कोई फ्रेंड है, उसको क्या हुआ है बच्चों? कोल्ड हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है। तो क्या करेगा वो? सर्दी हो गई, छिका आ रही है, उसको स्नीजिंग हो रही, तो क्या करेगा बच्चों? छीकेगा। बट उसके पास समझो रुमाल नहीं रही, ऐसा ही छीका हो तो थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं बच्चों वो एनवायरनमेंट में स्प्रेड होंगे। और वो स्प्रेड हुए बाद क्या करेंगे बच्चों? जो भी हेल्दी पर्सन है वो इनहेल करेगा तो जो वो पैथोजन है वो पैथोजन उसकी शरीर में इंटर करेगा। तो इन्फेक्शियस डिसीज का एग्जांपल क्या है बच्चों? कॉमन कोल्ड। क्या है? कॉमन कोल्ड। इन्फेक्शियस डिसीज मींस ऐसा डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। और दूसरा डिसीज कौन सा रहता है बच्चों? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, नॉन इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस डिसीज मीन्स ऐसा डिसीज जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं होता है, उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। द डिसीज कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ऐसा डिसीज बच्चों जो एक हेल्दी पर्सन से जो एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन को डिसीज ट्रांसफर नहीं होता, उस डिसीज को हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। एग्जांपल में क्या आएगा बच्चों? एग्जांपल में आएगा बीपी, ब्लड प्रेशर, और क्या आएगा बच्चों? डायबिटीज। डायबिटीज ये जो डिसीज है जो एक को हुआ, एक पेशेंट को हुआ तो दूसरे पेशेंट को, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे पर्सन को बच्चों ये ट्रांसफर नहीं होता, इन डिसीज को हम क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। तो बच्चों हमने क्या सीखा? इन्फेक्शियस डिसीज और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज क्या होते हैं ये हमने सीखा। इन्फेक्शियस डिसीज मींस ऐसा डिसीज बच्चों जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस मींस ऐसा डिसीज जो एक दूसरे से नहीं हो सकता। द डिसीज कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। एक पर्सन में डिसीज होगा तो दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं होगा, उस डिसीज को क्या बोलेंगे हम बच्चों? नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे?
नॉन इन्फेक्शियस डिसीज बोलेंगे। तो अब देखेंगे बच्चों हम कि पैथोजेंस क्या होता है और मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है, इसे डिटेल में समझेंगे। कैसे समझेंगे बच्चों? डिटेल में समझेंगे। व्हाट इज मीन बाय मोड ऑफ इन्फेक्शन? मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स ऐसा डिसीज एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किस तरीके से फैलता है। क्या बच्चों? मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स ऐसा एक ये है बच्चों, क्या है? एक रास्ता है, मतलब बीमारी फैलने का तरीका क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोड ऑफ इन्फेक्शन। समझो किसी को वायरस हुआ, समझो किसी को सर्दी हो गई, डेंगू हुआ, मलेरिया हुआ, मतलब किस तरीके से हुआ, किसके थ्रू हुआ, किसकी वजह से हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोड ऑफ इन्फेक्शन। मतलब बीमारी फैलने का तरीका क्या था, उस तरीके को क्या बोलेंगे बच्चों? हम मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। बीमारी फैलने का तरीका। बीमारी फैलने के तरीके को क्या बोलेंगे बच्चों? हम मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। मोड ऑफ इन्फेक्शन कई सारे हो सकते हैं बच्चों, जैसे कि एयर, जैसे कि क्या है बच्चों? एग्जांपल में क्या आ सकते हैं? मोड ऑफ इन्फेक्शन हवा से हमें डिसीज हो सकता है, हवा से हमें डिसीज हो सकता है। आप सभी को मालूम होगा कि पूरे दुनिया में एक डिसीज आया था। एक क्या आया था बच्चों? एक वायरस आया था। उस वायरस का नाम क्या है बच्चों? कोरोना। कोरोना का नाम सुनते ही हर पर्सन क्या होने लगा था बच्चों? डरने लगा था। क्या होने लगा था? डरने लगा था। ये किसके वजह से होता था बच्चों? ये उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कोरोना का कौन था? फर्स्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन बहुत ज्यादा किससे फैल रहा था बच्चों? वो हवा से फैल रहा था। किससे फैल रहा था? हवा से फैल रहा था। दूसरा मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है बच्चों? फूड। किसी खाने में कौन सा समझो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह होगा और वो हम खाना खाए बच्चों, तो वो फूड के थ्रू वो क्या होगा? वो डिसीज हमारे शरीर में इंटर करेगा। ये फूड भी क्या है बच्चों? ये मोड ऑफ इन्फेक्शन है। बीमारी फैलाने का क्या है बच्चों? एक तरीका है। ये फूड क्या है बच्चों? एयर फूड। ये क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन है। एयर से भी बीमारी हो सकती है, फूड से भी डिसीज हो सकता है। और क्या होता है बच्चों? वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर होता है। वेक्टर में मच्छर, मक्खी, इनसे भी क्या होता है बच्चों? बीमारी फैलती है। समझो किसी को कोरोना हो गया है और कोरोना वाले पेशेंट्स को बच्चों, कोरोना वाले पेशेंट्स या HIV या हेपेटाइटिस या क्या बोलते हैं डेंगू, डेंगू वाले पेशेंट्स पर्सन्स को समझो, एक इन्फेक्टेड पर्सन है डेंगू का, उसको मॉस्किटो ने बाइट करा और वो मॉस्किटो उस जगह पे से उठकर दूसरे हेल्दी पर्सन्स के पास जाकर उस हेल्दी पर्सन्स को बाइट करा बच्चों, तो उस हेल्दी पर्सन्स को डेंगू हो सकता है, हो सकता है। उसको क्या बोलेंगे हम? वेक्टर बोलेंगे। तो बीमारी फैलाने वाला कौन हो गया बच्चों? डेंगू फैलाने वाला वेक्टर हो गया। इसलिए क्या बोलेंगे हम वेक्टर को? मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। और इसके बाद कौन सा आता है बच्चों? मोड ऑफ इन्फेक्शन में डायरेक्ट कांटेक्ट। क्या आता है? डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। बहुत सारे ऐसे डिसीजेस है बच्चों जो डायरेक्ट अनहेल्दी पर्सन या इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने की वजह से इन्फेक्शन फैलता है या डिसीज इंटर करता है, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायरेक्ट कांटेक्ट। ये जो भी है बच्चों 1 2 3 4 5, ये 5 जो है बच्चों, ये क्या है? मोड ऑफ इन्फेक्शन है। ये जितनी भी डिसीजेस हैं इनके थ्रू होते हैं, और एक दो हो सकते हैं, पर ये जो है बच्चों मेन है। इनकी वजह से हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो भी डिसीज है क्या करते हैं बच्चों? इंटर करते हैं। फूड में वाटर भी आ सकता है बच्चों। क्या आता है? वाटर भी आता है। वाटर से भी हमें क्या होता है? डिसीज होता है। मोड ऑफ इन्फेक्शन का एक टाइप है। तो बच्चों आप लोगों को मालूम होगा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है। मोड ऑफ इन्फेक्शन मींस बीमारी फैलने का तरीका। किसके थ्रू, किसके वजह से बीमारी फैल रही है, कौन बीमारी को फैला रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? मोड ऑफ इन्फेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोड ऑफ इन्फेक्शन।
मोड ऑफ इन्फेक्शन मीन्स मोड ऑफ इन्फेक्शन इज अ वे, एक रास्ता है, उसमें क्या होता है बच्चों, बाय डिसीज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोड ऑफ इन्फेक्शन। आप सभी को समझ में आ चुका है कि मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्या देखेंगे बच्चों, हम पैथोजन देखेंगे। क्या देखेंगे, पैथोजन। व्हाट इज मीन बाय पैथोजन? पैथोजन मतलब क्या बच्चों, पैथोजन मतलब रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जर्म्स, जो क्या करते हैं बच्चों, जो डिसीज है उसको पैदा करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे। पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजन्स में ऐसा दूसरा कुछ नहीं है बेटा, न्यू कुछ नहीं है। पैथोजन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब हमारी जैसी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट हमें आंखों से दिख नहीं सकते, खुली आंखों से दिख नहीं सकते। उन्हें किस में देखना पड़ता है बेटा, हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है, तब हमें पैथोजन्स दिखते हैं, जर्म्स दिखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, जिनकी वजह से क्या होता है बच्चों, डिसीज होता है। पैथोजन्स क्या है, पैथोजन्स आर क्या है बच्चों, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। पैथोजन्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिसीज, उसके वजह से क्या होता है, हमें डिसीज होता है। किसके वजह से, पैथोजन की वजह से। और पैथोजन हमें किसे बोलेंगे बच्चों, जिससे हमें डिसीज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे। पैथोजन्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि बच्चों आप लोगों को मालूम होगा बैक्टीरिया, क्या है बच्चों, ये एक प्रकार का पैथोजन्स है। कई प्रकार के बैक्टीरिया हो सकते हैं। दूसरा कौन सा है बच्चों, वायरस। कौन सा है, वायरस, मालूम होगा आपको, वो कौन सा, कोरोना वाला वायरस, क्या है बच्चों, ये पैथोजन्स है। और जो कोरोना है बेटा, वो वायरस का एक टाइप्स है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिसीज हो सकता है। और उसके बाद कौन सा है बच्चों, फंगाई, क्या है, फंगाई, इसकी वजह से भी हमें डिसीज हो सकता है। इसके बाद क्या है बच्चों, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से भी डिसीज हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, डिसीज हो सकता है। ये पूरे जो है इनको क्या बोलेंगे हम, पैथोजन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैथोजन्स बोलेंगे, मतलब जो डिसीज को क्रिएट करते हैं। पैथोजन्स दूसरा कुछ नहीं है बच्चों, अपने जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट क्या करते हैं बच्चों, ये डिसीज को क्या करते हैं, डिसीज का कारण बनते हैं। इनको क्या बोलेंगे हम, पैथोजन्स बोलेंगे। ये छोटे छोटे गुंडे हैं बेटा, क्या है, गुंडे हैं, जो हमारे शरीर में छुपके से जाते हैं और हमें बीमार करते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पैथोजन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, पैथोजन्स बोलेंगे। तो ये था बच्चों आज का हमारा क्लास 8 क्लास का हेल्थ एंड डिसीज टॉपिक का पार्ट 2। तो जो भी रहेगा बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और साइंस को इजी तरीके से समझना चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों बेल आइकॉन दबा दे ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हाँ, आपको अगर जब बच्चों अगर जब डाउट होगा तो कमेंट में क्या करें बच्चों, अपना डाउट टाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रांग। थैंक यू।